बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान SM अफसल हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हम बात करेंगे जब वक्त आ जाता है। आप लोग भी सोचेंगे वक्त आने का क्या मफ़हूम या वक्त का क्या हमारे साथ ताल्लुक़ या वास्ता, या ये जुमला या ये लफ्ज़ हम क्यों कहते हैं कि जब वक्त आ जाता है। इंसान की ज़िंदगी का जो एक बेसिक पहलू है, ख़्वा वो तरक्की की तरफ है, ख़्वा वो बदहाली की तरफ है, उसके बीच में वक्त का बड़ा अमल दखल है। कोई भी चीज़ है, वक्त एक मुकर्रर रब की ज़ात ने किया हुआ है, जिसको इंसान अपनी क़यास से, अपने क्याफ़े से, अपने ज़ुबान से ये बात ज़रूर कहता है कि जब वक्त आ जाता है। कोई जाने वाला है इस दुनिया को छोड़कर तो यही बात होगी कि जब वक्त आ जाता है। कोई आने वाला है तो उसके साथ भी यही बात लगती है कि जब वक्त आ जाता है। इसी तरह हालात की तब्दीली के साथ भी इंसान का बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ होता है। कुछ रिश्ते, कुछ नाते ऐसे होते हैं जिसमें ये चीज़ बार बार हमें बावर कराई जाती है कि जब वक्त आ जाता है। अब वक्त कब आ जाता है, किस हिसाब से आ जाता है, उस वक्त के आने में कितनी देर होती है, उस वक्त को लाने के लिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं, या उस वक्त का हमारे साथ क्या ताल्लुक़ वास्ता होता है, हम काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर घिरे रहते हैं और किसी काम का आगाज़ करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई खुशी हासिल करना चाहते हैं, कोई कहीं किसी रिश्ते के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, तो उसमें जो मेजर एक चीज़ आती है हमारी ज़िंदगी में, उसके अंदर ये जुमला ज़रूर आता है जिसको कहते हैं कि जब वक्त आ जाता है। अब जब वक्त आ जाता है, ये दूसरे फॉर्म की बात अब कर रहा हूँ कि जब वक्त आ जाता है तो उसके बाद वो जो सवालात, वो जो ऑब्जेक्शंस, वो जो एक उलझने, वो जो एक परेशानियाँ, वो जो एक तकलीफ़, एक दुख, एक कष्ट का जो एक होता है कैफ़ियत, वो जब वक्त आ जाता है पॉजिटिव, तो वो ख़ुद ब खुद कहाँ गायब हो जाती हैं, नज़र नहीं आती हैं। आप भी इसको अपने मुशाहिदे में लाएं, आपको भी इल्म होगा कि वाकई जब वक्त आ जाता है तो हर चीज़ हो जाती है। इसी तरह तस्वीर का दूसरा रुख, बदहाली, तंगदस्ती, परेशानी, टेंशन, इनसे रिलेटेड चीज़ें, इसका भी जब वक्त आ जाता है तो फिर इंसान ख़्वा वो फ़हम रखने वाला हो, बहुत ही जीनियस हो, अक्ल वाला हो, समझदार हो, उसकी अक्ल उस वक्त किसी काम नहीं आती, क्योंकि अब जो वक्त आता है या जब वक्त आ जाता है नेगेटिव, तो वो बड़ा अजीब सा एक आप समझ लें ज़हनी तौर पर एक बदहाली का शिकार हो जाता है कि जिससे उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता है या वो समझ नहीं पाता कि ये उसके साथ क्या हुआ है। अब जो वक्त जब आ जाता है, यानी पॉजिटिव जब वक्त आ जाता है, तो अब उसके जाने का टाइम भी साथ साथ शुरू हो जाता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। इसी तरह जब वक्त आ जाता है इंसान की थोड़े क्राइसिस का, थोड़ा परेशानी का, तो उसके भी जाने का वक्त साथ साथ होता है। अब बात होती है अपने अंदर की एक लड़ाई की, अपने अंदर की एक जंग की, अपने अंदर की एक हालत की। उस हालत के अंदर जब हम उस वक्त को गेन करना शुरू करते हैं या इंतज़ार की तरफ आना शुरू करते हैं या उसके साथ लड़ना शुरू करते हैं, तो उसमें 3-4 रास्ते खुलकर हमारे सामने आते हैं। एक तो ये है कि कोई काम आप जब शुरू करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, उसके फ़ज़ल से, करम से, तो उसका एक वक्त रब की ज़ात ने मुकर्रर की है। ना उसमें कुछ सेकंड का हेर फेर है, ना कोई उसमें कोई इशू है, ना कोई उसमें कोई एक्सक्यूज़ होती है कि जी गाड़ी ख़राब हो गई है या लेट हो गए हैं या ये चीज़ हो गई है या फ़लाँ चीज़ हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं होती। और जिन चीज़ों के अंदर हम ख़ुद अपना वक्त लगाते हैं, जिन चीज़ों के अंदर ख़ुद हम अपने आप को पेश कर देते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम ख़ुद भाग दौड़ करते हैं, उसका तयन हम अपना एक असेस करके ज़रूर करते हैं कि ये चीज़ इस अरसे तक इस तरह हो सकती है, ये चीज़ इस अरसे तक इस तरह हो सकती है। लेकिन हमें चाहिए, हमें इस चीज़ को अपने दिमागों के अंदर, अपने दिलों के अंदर रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए कि जब वक्त आता है तभी ये चीज़ें होती हैं, उससे पहले कुछ भी मुमकिन नहीं है। ख़्वा पैसे का अमल दखल हो, ख़्वा जान का अमल दखल हो, ख़्वा सेहत का अमल दखल हो, ख़्वा ताकत का अमल दखल हो, जो चीज़ जिस वक्त पर, जिस टाइम, जिस एक मुकर्रर साथ के अंदर रब ने लिखी हुई है,
उस चीज़ को हम कहेंगे कि ये जब वक्त आ जाता है। तो ये जो लफ्ज़ जब वक्त आ जाता है, इसमें काफ़ी सारे और भी फैक्टर्स हैं जिसको खोलना है, मैंने भी, आपने भी समझना है हमें इन चीज़ों को कि कौन कौन से वक्त हम गुजार चुके हैं और कौन कौन से वक्त जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएंगे या कल आएंगे या परसों आएंगे। उन वक्तों के लिए क्या क्या हमारी तैयारियाँ हैं, क्या क्या हमारी मेहनतें हैं, क्या क्या हमारी इबादतें हैं, क्या क्या हमारी रियाज़तें हैं, क्या क्या हमारा कनेक्शन है, क्या क्या हमने उसके लिए काम किए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इसमें ये जो जब वक्त आ जाता है, तो इसके आगे हम मज़ीद ऐड कर दें कि जब वक्त आएगा तो देखी जाएगी, रखेंगे बात को जारी। कॉलर है, अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अफजल भाई, अरशद औतास फैसलाबाद से बोल रहा हूँ जी। कैसे हैं अरशद साहब, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी, आपकी ये मेहरबानी कि आपकी तवज्जो से हमारी तरफ आपका चैनल रूटीन में भी आ रहा है जी। सर ये अल्लाह पाक के काम होते हैं और मेहरबानी उन लोगों की जो हक टीवी को दिखाते हैं। जी जी सर। और मैं सबसे पहले तो आपको ये ईद मिलादुन नबी के जो वक्त आ रहा है ना जी सर, आपका टॉपिक भी है कि जो वक्त आ रहा है, और मेरे ख्याल में कोई भी वक्त उसका हम खुश दिली से वो अच्छा है या बुरा है, हम अगर उसका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार हो ना जी जी, तो फिर जो वक्त हम पे आ जाता है वो हमेशा हमेशा अच्छा ही होता है जी, बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सेप्ट करें ना कि हर वो चाह होगा वही जो तेरी चाहत है ना जी 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 जी, हर आने वाला वक्त हम उसकी चाहत में बन जाएंगे तो फिर हमारी चाहत पूरी हो जाती है ना। बेशक जी। मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को ये जिसने ईद मिलाद के जो आने वाला वक्त है तमाम तर बरकतें अल्लाह ताला हम सबको दे और आपके इल्म में, अमल में और आपकी उम्र में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए। आमीन जी, आमीन। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नाजरीन, तो बात हो रही थी किसकी कि जब वक्त आ जाता है। कई मुशाहिदे के अंदर चीज़ें आपकी होंगी, मेरे से ज़्यादा होंगी। हॉस्पिटल बड़े से बड़ा, डॉक्टर बड़े से बड़ा आप हायर कर लेते हैं, ये ज़हन में रखिएगा बात। और पैसे का जो एक देना या पैसे का एक सर्व करना या ख़र्च करना इलाज मुआलजे के तौर पर, इसमें भी किसी किस्म की कोताही या कमी आप नहीं छोड़ते अपनी तरफ से। लेकिन जब वक्त आ जाता है सब चीज़ आपकी धरी की धरी रह जाती है। ये मुशाहिदा करके आप इस चीज़ का देख लें। अब इसी को किसी दूसरे साइन में लेते हैं और इतनी एफ़र्ट करने के बाद, पैसा लगाने के बाद, अच्छा डॉक्टर हायर करने के बाद, एक एग्जेक्टिव क्लास के हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद ये जुमला निकलता है कि जब वक्त आ जाता है पीछे कुछ नहीं रह जाता। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखें जिसमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन बात करना ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब इतनी एफ़र्ट करने के बाद वो एग्ज़िट हो जाता है, वो निकल जाता है उस फेज़ से और रब ने उसकी सेहत का वक्त मुकर्रर कर दिया है या उसकी उम्र दराजी तयन कर दी कि ये मज़ीद और इतना अरसा गुज़र जाएगा, तो वो भी जब वक्त आता है तो उस वक़्त रब की ज़ात को डिनाई करके दुनियावी कैलकुलेशन को मद्देनज़र रखा जाता है कि इतनी फ़ीस का डॉक्टर हायर किया, इतना एग्जेक्टिव क्लास का हॉस्पिटल हायर किया, इतना जनाब पैसा जो है ये हायर किया, तो ज़ाहिर बात है बंदे ने तो बचना ही था। ये इस तरह के भी अल्फाज आते हैं। तो ये देखना है हमें कि ये जब वक्त आ जाता है और हम क्या करते हैं और डरें उन चीज़ों से, महसूस करें उन चीज़ों को जो वो कह रहा है बार बार, और बड़े इशारों के अंदर भी, बड़ी वजाहत के अंदर भी, और हालात के तहत आने वाले मौसमों के अंदर भी, हवाओं के अंदर भी, वो जो उसका मैसेज है उसको खुदारा समझें कि जो आने वाला वक्त है उस वक्त की क्या तैयारी है, उस वक्त के क्या प्रोटोकॉल है, उस वक्त के क्या हमारे पास आमाल हैं, उस वक्त के क्या हमारे पास बेसिक्स चीज़ें हैं, जिसमें जब वो वक्त आएगा, जिसको हम कहते हैं कि जब वक्त आ जाता है, तो जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने आप को सिक्योर या सेफ़ समझें। ये सिर्फ समझने की बात है और इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में अगर आप इस चीज़ का तयन कर लेंगे आज अभी इसी लम्हे बैठ कर कि जब वक्त आ जाता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। जो चीज़ भी है वो वक्त के आने से पहले है। वक्त के आने से पहले जो कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं मुस्बत अंदाज से इंसानियत की इस्लाह के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए,
यही निज़ाम सिखाता है हमें, हमारा दीन, हमारा मज़हब, इसी को हमने फॉलो करना है। इसी के ऊपर अगर हम फोकस कर कर अपना निज़ाम ज़िंदगी आगे लेकर चलेंगे तो फिर हमें किसी भी आने वाले वक्त से कभी डर नहीं लगेगा। ये भी बातें सुनने में आती हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं कि जी बुरे वक्त से डरना चाहिए, बेशक बुरे वक्त से डरना चाहिए, लेकिन जब आपके अंदर कोई ऐसा अमल नेगेटिव नहीं है तो बुरा वक्त क्या और अच्छा वक्त क्या, इससे आप टेस्टलेस हो जाते हैं, इससे आप मुबर्रा हो जाते हैं, आप निकल जाते हैं उन फेजेस से, उन क्राइसिस के सोचों से, उन फ्यूचर की प्लानिंग से। जब आपके अंदर ये चीज़ अच्छी तरह रजिस्टर्ड हो जाती है कि वक्त जो मुकर्रर है और जो नसीब मेरा मुकर्रर है वो रब की ज़ात ने मुझे मेरे वक्त पर देना ही देना है। ये सब चीज़ें इसीलिए हर प्रोग्राम में आती हैं, देखते हैं, सोचते हैं, मुशाहिदे में आती हैं, आपकी बातें हम समझते हैं, देखते हैं, उसके अंदर से कुछ ऐसे मटेरियल कोशिश करते हैं निकालने की कि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई चीज़ ऐसी जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे, जिससे आप आगे किसी को पास करें वो बात, और आगे से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह। तो इस तरह एक पूरा एक साइकिल, पूरा एक सर्कल जिसमें सब जो है पार्टिसिपेशन करते हैं कि जी इंसानियत की इस्लाह या इंसानियत की खिदमत जो है अल्फाज के ज़रिए होती है। आज अगर हम सिर्फ लफाज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज नहीं कल करना तो उस नहीं है, जब वक्त आ जाएगा तो हम अमलन भी इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर रखेंगे और इसमें कोई नई चीज़ या नई बात नहीं है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान बड़ा बेबस हो जाता है, वो भी एक हैरानगी की बात है, जिसमें खा वो ज़च्चगी का फ़ेस हो, खा वो करीबुल मर्ग का फ़ेज़ हो। ये भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान हैं इनको चलते फिरते अपने पास बुलाए। ये हो सकता है किसी को बात शायद औखी लगे या बुरी लगे, मुताजगी वाली जो एक आखरत जो कहते हैं ना, लाइफ के अंदर एक आखरत होती है कि जी लास्ट टाइम होता है, फ़लाँ एज के बाद या फ़लाँ एज के बाद, ये जो भी एक